वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन का पार्ट टू। और इसमें बेसिकली हम लोग डेसिमल के अलावा अदर वेज का कन्वर्जन पढ़ेंगे। अदर वेज यानी कि बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। जो भी कन्वर्जन होगा इससे रिलेटेड ही होगा। हमने लास्ट वाली क्लास में ऑलरेडी डेसिमल के बेस पे सारे कन्वर्जन पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका कन्वर्जन हमें पढ़ना है। इसके कन्वर्जन के लिए हमारे पास टू वेज हैं। पहला है कि जैसे बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना जनरली आपको पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें, आफ्टर दैट फिर डेसिमल को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्टेप है इसमें हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में डबल स्टेप फॉलो करना होता है, तो हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते। दूसरा तरीका होता है यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। ग्रुपिंग ऑफ बिट्स मतलब कि जैसे इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ पार्टिकुलर बाइनरी नंबर को इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल लिखते हैं। जब हमने बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर ये सब के बारे में पढ़ा था, उस टाइम पे भी हमने टेबल पढ़ा था और उस टेबल में हेक्साडेसिमल नंबर था, उसके कोरोस्पोंडिंग बाइनरी नंबर था और डेसिमल नंबर भी था। तो अब आपको कन्वर्जन पता लग गया होगा कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कभी भी हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें मिनिमम 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। 4 बिट क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 4 इसी से हमारा बनता है 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर टोटल 16 डिजिट होते हैं 0 टू 15 तक, जिसमें 0 टू 9 हमारा होता है डिजिट और A टू F होता है लेटर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है और यही 4 बिट जो है इस टेबल में दिया हुआ है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है 0 टू 9 ये तो चेंज नहीं होता, सेम डेसिमल में यही है। उसके बाद A टू F है, उसके लिए डेसिमल वैल्यू ए के लिए 10 है, बी के लिए 11 है, सी के लिए 12 है, डी के लिए 13 है, ई के लिए 14 है, एफ के लिए 15 है। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 0 टू 15 बन रहा है डिजिट के फॉर्म में, ये हमारे लिए एक डेसिमल फॉर्म में वैल्यू बन गई। अब इस डेसिमल के करस्पॉन्डिंग हम लोग 4 डिजिट में इसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 को हमें कन्वर्ट करना होगा 4 डिजिट में, तो हम लोग 4 टाइम्स 0 लिखेंगे। ऐसे ही 1 है, तो 1 चूंकि बाइनरी में होता है तो इसको लिखने के लिए पहले 3 बार 0 फिर 1 लिखेंगे, क्योंकि पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हेक्साडेसिमल में चूंकि हमें 4 बिट कंप्लीट करना ही होता है, इसीलिए हमें इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ग्रुपिंग ऑफ बिट्स जो होगी वो हमेशा 4 बिट की होगी जब भी हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब कंसेप्ट नेक्स्ट जो आता है वो है फॉर द इंटीजर पार्ट make group of 4 bits together starting from the left side of the radix point। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो हम इंटीजर पार्ट का ग्रुपिंग करेंगे, तो इंटीजर पार्ट का ग्रुपिंग हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो कि 10 11 0 0 1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो ग्रुपिंग करनी है वो यहाँ से करनी है। 4 बिट हो गया, उसके बाद 4 बिट पूरा नहीं हुआ तो इसके पीछे हम एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता। सेम अगर ये पॉइंट वाला नंबर होता और फ्रैक्शनल पार्ट होता, तो पॉइंट के बाद अगर इस तरह से लिखा होता है 10 10 1 1 1, तो पॉइंट के बाद क्या होता है कि बाद में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमारा 4
डिजिट का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल के केस में हम लोग राइट साइड में एक्स्ट्रा जीरो लगा करके इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसकी जो ग्रुपिंग होती है वो डेसिमल के जस्ट बाद से होती है, मतलब जिधर से हम लोग बेसिकली काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उधर से ही हम लोग ग्रुपिंग भी करते हैं। अब यहाँ 4 डिजिट बन गया, यहाँ भी 4 डिजिट बन गया। अब इसके आगे हमें चूंकि 1 ही था तो 3 जीरो लिख करके इसकी हम बराबरी कर सकते हैं। अब हर एक डिजिट को, हर एक 4 डिजिट की ग्रुपिंग करेंगे तो इससे जो कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक नोट दिया हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है, एड एनी नंबर ऑफ जीरोस इन द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉर इंटीजर पार्ट। मतलब इंटीजर पार्ट में कभी भी हमें ग्रुपिंग करने में जैसे नंबर कम पड़ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में जीरो ऐड करते हैं, क्योंकि लेफ्ट में जीरो ऐड करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पॉइंट वाली वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट जहां पर है वहां पर ग्रुपिंग को कंप्लीट करने के लिए हम लोग राइट साइड में जीरो लगाते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा ही है और इसका रीजन ही यही है कि जिस पोजीशन पे हम जीरो लगाएंगे वहां से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला तरीका तो ये है कि बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते हो कि सबसे पहले हमें राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, फिर उसके कोरोस्पोंडिंग पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है और फाइनली सबको ऐड करना है। तो बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो एक प्रोसेस यहाँ है, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तो यहाँ पर छोटे से काम को करने के लिए हमें 2 स्टेप की जरूरत होती है, तो हम लोग जनरली इस तरीके को अवॉइड करते हैं और हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो तरीका बेसिकली जो है वो काफी इजी है और ये ग्रुपिंग ऑफ नंबर के आधार पर है। अब हम लोग ग्रुपिंग जो करते हैं, चूंकि ये इंटीजर है, जो वैल्यू है वो बाइनरी इंटीजर है, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं होने के केस में हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से ग्रुपिंग करते हैं, यानी 4 ग्रुपिंग यहाँ कर दी, अगले 4 डिजिट की ग्रुपिंग आगे कर दी, फिर ये 4 डिजिट की ग्रुपिंग यहाँ कर दी। अब नेक्स्ट ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 जीरो है, इसका मतलब है कि हमें पीछे 2 जीरो लगाना होगा। तो इस तरह से सारी ग्रुपिंग को हमने अलग लिख दिया। अब हर एक ग्रुपिंग के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे 0010 का मतलब होता है 2। आपको अगर टेबल याद है तो उससे आप इजिली कर सकते हो, टेबल आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 0101, इसके कोरोस्पोंडिंग वैल्यू होती है 5। 1110, 1110 का मतलब होता है 14 और 14 के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं। ऐसे ही 1101, इसका मतलब होता है 13 और 13 के करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होती है वो होती है डी। फिर हम लोग इसको एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं 25 ईडी और इसका बेस 16। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रुपिंग 4 डिजिट की होगी। नेक्स्ट पॉइंट वाली वैल्यू की अगर हम देखें तो पॉइंट वाली वैल्यू के केस में क्या होता है कि हमें पॉइंट को एज इट इज रखना होता है, पॉइंट के पहले लेफ्ट की तरफ ग्रुपिंग करनी होती है और पॉइंट के बाद राइट की तरफ ग्रुपिंग करनी होती है। तो पॉइंट के बाद वाला जो ग्रुप बन रहा है, पॉइंट के मतलब पहले लेफ्ट की साइड, तो एक ग्रुप बन रहा है 0100 का। नेक्स्ट ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो 0110 का बनता है और लास्ट ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब है कि हम पीछे 3 जीरो लगा करके इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ऐसे ही सेम अगर हम डेसिमल के बाद का देखें तो 1001 मिला करके एक ग्रुप बन रहा है और नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास 11 है, यानी अगला ग्रुप बनाने के लिए हम लोग 2 बार जीरो और यूज करेंगे।
दो जीरो यूज करेंगे ताकि ग्रुपिंग पूरी हो जाए, 4 की ग्रुपिंग। उसके बाद करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे कि ये वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है, नेक्स्ट वैल्यू 0110 6 के इक्विवेलेंट है, 0100 4 के इक्विवेलेंट है, पॉइंट एज इट इज रहेगा, 1001 9 के इक्विवेलेंट है, और 111 यानी कि 12। और 12 में हम लोग जब 12 होता है तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 6 सी लिखते हैं। अब इसको हम लोग एक साथ अगर लिख दें 164.9 सी और बेस 16, तो ये हमारा बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी से डायरेक्टली। तो लंबे प्रोसेस में जाने की बजाय बीच में हमें डेसिमल में कन्वर्जन करने की बजाय हमारे पास ये तरीका होता है, और इस तरीके से हम लोग 4 की अगर ग्रुपिंग करेंगे तो 4 की ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका जस्ट रिवर्स होता है। रिवर्स करने के लिए नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसका तो एक तरीका ये है कि हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। दूसरा, हम लोग कन्वर्जन टेबल जो हमारे पास बना हुआ है 0 टू 15 तक का, यानी 0 टू 9 और A to F तक का, वो कन्वर्जन टेबल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर होगा उसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 4 बिट में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 7B316। तो 7B316 एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसके बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हम लोग अगर लिखते हैं और एक सीक्वेंस बनाते हैं तो इससे बाइनरी वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 को बाइनरी इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0111 लिखते हैं। ऐसे ही बी, यानी कि बी का मतलब होता है 11, तो 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1011 लिखेंगे। ऐसे ही 3 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट में 0011, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0001, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 0110, और हर एक डिजिट के, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखने के बाद हम उसको कंबाइन करके और बेस 2 लिखेंगे तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर होगा। सेम इसी तरह से हम लोग पॉइंट वाले वैल्यू को भी करते हैं। पॉइंट वाले वैल्यू में क्या होता है कि पॉइंट के पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यू सिर्फ अरेंज करने का तरीका डिफरेंट होता है। अदरवाइज पॉइंट के पहले का जो ये नंबर है, पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम लोग पॉइंट के पहले लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को पॉइंट के बाद लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। तीसरा टाइप का कन्वर्जन है बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे हेक्साडेसिमल में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल था, ऐसे ही यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल है। और फिर से उसका पहला तरीका यही होगा कि डेसिमल बाइनरी से हम लोग डेसिमल में जाएं, फिर उसके बाद ऑक्टल में जाएं। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इस केस में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ बिट को प्रीफर करते हैं। यहाँ पर बाइनरी के केस में जो बाइनरी टू ऑक्टल है, इस केस में ग्रुपिंग ऑफ बिट्स जो होगी वो 3 की ग्रुपिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 मिला करके 8 बनता है। तो 8 हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसीलिए मिनिमम जो बिट की रिक्वायरमेंट होगी वो 3 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम लोग ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करके और हम लोग कन्वर्जन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो ऑक्टल नंबर है उसके इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी नंबर दिया हुआ है, और सेम प्रोसेस हमें करना है। इस केस में भी अगर ग्रुपिंग पूरी नहीं हो पा रही है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटीजर पार्ट सिर्फ होगा तो लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं,
लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो राइट साइड में आगे की तरफ जीरो ऐड करके ग्रुपिंग करते हैं। सेम कंसेप्ट हेक्साडेसिमल वाला है। अब यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन होगा, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को हम लोग 3 बिट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि राइट साइड से 010, यानी पहला हमारा 010 ग्रुप बन रहा है, दूसरा 011 बन रहा है, तो ये दूसरी ग्रुपिंग हो गई। तीसरी ग्रुपिंग भी 011 है और चौथी ग्रुपिंग में सिर्फ एक है। तो इस ग्रुप को पूरा करने के लिए हमें पीछे 2 जीरो यूज करना पड़ेगा, यानी 001। अब इस ग्रुपिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग लिख देंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसका सेम रिवर्स प्रोसेस है ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसमें भी हम लोग कन्वर्जन टेबल का यूज करते हैं और कन्वर्जन टेबल का यूज करके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग बाइनरी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ भी बाइनरी वैल्यू 3 डिजिट में लिखना जरूरी है। 3 बिट में हम लिखेंगे, फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है 767, इसको हमें बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना है। तो 7, 6 और 7 तीनों को इंडिविजुअली हम लोग बाइनरी डिजिट में लिख करके और फिर उसके बाद हम कंबाइन करते हैं। तो यही सेम एग्जांपल में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कन्वर्जन की, पॉइंट वाले वैल्यू की, तो हमें इसमें भी सेम करना है, एज इट इज लिख देना है और हर एक डिजिट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें लिखनी है 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में, और फिर उसके बाद उसको अरेंज करके एक सीक्वेंस बना देना है। तो इससे क्या होगा, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। तो टोटल हमने 4 तरीका देख लिया। अब हेक्साडेसिमल नंबर से अगर हमें ऑक्टल कन्वर्ट करना होगा और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें क्या है कि हमें 2 स्टेप को फॉलो करना ही होता है। सबसे पहला काम, अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हेक्साडेसिमल से हमें 4 बिट बाइनरी नंबर पहले इक्विवेलेंट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। फिर उससे जो बाइनरी डिजिट बनेगी उसे हमें 3 बिट में चेंज करके और ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल 4b 2a को ऑक्टल में कन्वर्ट करने की, तो 4b 2a इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पहले वैल्यू लिखेंगे और ये वैल्यू लिखने के बाद जो हमारे पास है वो इस तरह से 4 की ग्रुपिंग बन गई। 4 की ग्रुपिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 4 की ग्रुपिंग को फिर से वही राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और इस 4 की ग्रुपिंग को ब्रेक करके 3 की ग्रुपिंग बनाएंगे। मतलब यहाँ 4 की ग्रुपिंग के इक्विवेलेंट नंबर है और यहाँ हमने 3 की ग्रुपिंग कर दी। अब 3 की ग्रुपिंग करने में भी हो सकता है कि 3 की ग्रुपिंग पूरी तरह से ना बन पाए, तो इस केस में भी हमें पीछे की साइड 0 लिख देना है, जिससे कि नंबर पे कोई फर्क ना पड़े और फर्दर इसके इक्विवेलेंट हमें बाइनरी नंबर लिखना है। तो इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, तो दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि हेक्साडेसिमल के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग पहले 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम लोग इसकी ग्रुपिंग 3 के फॉर्म में करेंगे और इक्विवेलेंट यहाँ ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। लास्ट कन्वर्जन का जो टाइप है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए हमें 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखना होता है। तो हम लोग 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखेंगे। तब फिर क्या करना है कि वही सेम स्टेप को हमें 4 बिट में कन्वर्ट कर देना है, 4 बिट में कंबाइन कर देना है। जैसे 2106, इसका 3 बिट बाइनरी नंबर जो है वो 3 बिट बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। फिर हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे 4 बिट की ग्रुपिंग करना और 4 बिट की जब ग्रुपिंग करेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बन के आएगा वो हेक्साडेसिमल नंबर आएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। एक लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 765, और 765 एक ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर को पहले हमने क्या किया, 3 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। 3 बिट बाइनरी नंबर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें फिर 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, 4 बिट में ग्रुपिंग कर देनी है, और 4 बिट में ग्रुपिंग करके जो भी इक्विवेलेंट नंबर होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट तरह के कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कन्वर्जन का पार्ट 1 में कुछ कन्वर्जन के टाइप देखे जो ज्यादातर डेसिमल नंबर के बेस्ड थे, और दूसरा जो हमने पढ़ा है वो ज्यादातर इंटरमीडिएट कन्वर्जन, उसमें डेसिमल नंबर का था, लेकिन चूंकि हम लोग स्टेप को कम करने के लिए दूसरा तरीका अपनाए, जिससे क्या है कि 2 स्टेप की बजाय सिंगल स्टेप में हम लोग कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कन्वर्जन का पार्ट 2 था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है इनकोडिंग स्कीम, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए चैनल पर।